गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विषमोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालमुकुन्द मनसा स्मरामि। वन्दे नभगश्यामम् पीतकोशवाससम् सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णाय प्रकृते परम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। रास बिहारी लाल की जय।
परम मंगलमय अपराध अखिलेश्वर करुणा कारण वरुणालय कल्पतरु विदिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। दूर दूर से आप सभी माताएं बहनें भाई बुजुर्ग आप सभी कृष्ण प्रेमी इस पंडाल में जो भी पहुंचे आपका सभी का प्यास पीर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे कृष्ण भगवान आपके हृदय में सदैव इसी तरह से वास करें, सदैव आपका भक्ति में मन लगा रहे, सत्कर्मों में आप सदैव लगे रहे। यही प्रार्थना व्यास पीर से आप सभी के लिए आशीर्वाद देता हूँ। पहले दिन का समय था ना, पहले दिन यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था कथा में, और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़े दिन रह गए हैं, घटते जा रहे हैं। और जिस दिन अंतिम दिवस होगा ना उस दिन ऐसा लगेगा कि ये हमें छोड़ के जा क्यों रहा है। ये भक्ति का प्रभाव है। जिस दिन मेरे बांके बिहारी का जन्म होता है उस दिन सिर के ऊपर चढ़कर भक्ति नाचती है सभी के ऊपर। ये भक्ति महारानी ने जिस समय सनक सनंदन संत कुमार कथा सुना रहे थे, बुढ़ापे ने जब ज्ञान वैराग्य को ग्रसित किया हुआ था, तो भागवत की कथा श्रवण करने से उन्हें जीवन दान मिला है। फिर भक्ति महारानी ने नारद मुनि से पूछा कि मैं कहाँ जाऊं, अब कहाँ जाऊं मैं भगवान को छोड़कर। तो भक्ति महारानी को आशीर्वाद देते हैं नारद जी कि हे भक्ति महारानी, आप सभी भक्तों के हृदय में वास करो। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां पर तुम अपना वास करना, सभी भक्तों के हृदय में बैठ जाना। अपना बस भी नहीं चलता। जिस दिन कृष्ण जन्म होता है उस दिन अपने आप ही भक्ति महारानी नाचने लग जाते हैं। ये तो आप कौन होते हो फिर अपने आप को रोकने वाले? इतना पावर है, ये कोई साधारण नहीं है। ये सबकी सुनता है, हर एक इंसान की सुनता है, बस सुनाने वाले का थोड़ा सा भाव चाहिए। कहते ना, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बैर ढिलने की जैसे कोई खिलाता नहीं है। आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं, है ना? शरदा दे नाल कोई बुलाउंदा नहीं हो, फिर कहते शाम साढ़े आऊंदा। तो कथा में प्रवेश करने से पहले कल आपको कुछ कथाएं सुनाई थी, हैं? कहाँ पर विश्राम हुई थी कथा करके? होमवर्क जरूरी होता है। कहाँ विश्राम लिया था कथा में कल? है किसी को? बोलो। क्या बात? राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं शुक्देव महाराज जी। राजा कोई आसानी से नहीं बैठा है वहां पर गंगा घाट के ऊपर। अगर श्राप नहीं लगता तो राजा वहां नहीं बैठ सकता था, परंतु आज राजा गदगद हो रहा है, मुझे ये श्राप नहीं लगा, ये तो आशीर्वाद मिल गया है, क्योंकि हजारों संतों का दर्शन आज राजा परीक्षित कर रहा है। कहते इतने संतों का दर्शन तो मैं कभी जीवन में भी नहीं कर सकता था जितना श्राप लगने के बाद में ये दर्शन कर रहा हूं है। और सुखदेव मुनि जैसे दिगंबर के मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं राजा परीक्षित। डर की भरी है, अभी डर रहा है, मर जाऊंगा 7 दिन में सांप डस लेगा, है? पूछ रहा है महाराज, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? एक ही प्रश्न कर रहा है अभी। सबसे पहले मैं करूं तो करूं क्या?
सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजन घबरा मत, इतना मत डर, मृत्यु तो अटल सत्य है, आज तू मरेगा कल मैं मरूंगा, ये तो चलती आएगी रीति है, इसमें इसको कोई नहीं बदल सकता। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो सुखदेव महाराज जी कहते हैं, सबसे पहले राजन अपने आसन को जीतो, है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। क्या कह रहे हैं? जितासनो, आसन को जीतो सबसे पहले, और जब आसन को जीता तो प्राणायाम की विधि से श्वासों का हर एक श्वास के ऊपर राम नाम भजने की कोशिश करो, श्वासों को जीतो। और जब ये दो काम हो जाएंगे उसके बाद तीसरा संग आता है, संग को जीतो। अपना संग, हमारा साथ अच्छा होना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ। कोई संत महात्मा अगर चोर के साथ चल पड़ेगा तो उसको संत नहीं बोला जाएगा, उसको चोर ही बोला जाएगा, है ना? ये संत का प्रभाव है। अच्छी संगति रखो, संत के साथ रहोगे तो आपको भी संतों में शामिल कर लिया जाएगा। भाई संत का प्रभाव क्या होता है? कहते हैं किसी जगह पर दो चोर आते हैं, किसी के घर में दो तोते रखे हुए थे, हैं? सारा घर चोरों ने छान मारा, कुछ नहीं मिला, सिर्फ दो तोते मिले। उन दोनों तोतों को उठाकर निकल लिए, कहते हैं इनको ही बेच के देखेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो रास्ते में संत जा रहे थे, संत मिले, कहते महाराज हमारे पास तोता है, बहुत अच्छा बोलता है, आपको चाहिए? संतों ने कहा दे दो महाराज। एक तोता संत को दे दिया, एक चोर अपने साथ ले गए। फिर समय बीतता रहा, तोता संतों के पास पलता रहा, एक चोरों के पास पलता रहा। एक दिन उस नगर का राजा भ्रमण के लिए निकल रहा था, रास्ते से निकलते निकलते जहां पर चोरों का वास था वहां से निकल रहा था। वो तोता पिंजरे में से बोलता है, अरे जल्दी आओ, पकड़ो पकड़ो, मारो इसको, लूट लो नहीं तो भाग जाएगा। क्या बोल रहे वो तोता? लूट लो मार डालो नहीं तो भाग जाएगा, पकड़ लो। राजा ने देखा ये कैसा तोता है, राजा वहां से भागे, निकले आगे, और आगे जाकर संतों की कुटिया मिलती है, वहां पर भी वही तोता है, दोनों भाई हैं। फिर जहां संतों का तोता था वो बोलता है, आइए महाराज विश्राम कीजिए, जलपान ग्रहण कीजिए, आइए बैठिए। सत्कार कर रहा है वो तोता। राजा बड़ा हैरान हुआ, कहते जाति तो एक ही है इनकी, वो भी तोता था ये भी तोता है, पर इनके बोलने में भेद क्यों है? फिर राजा ने जो चोरों के पास था उस तोते को पकड़वाया, अपने सैनिकों को भेजा, राज दरबार में लेकर आए उस तोते को, और जो संतों के पास था वो तोता भी लेकर आए। और जो चोरों के पास था, राजा ने कहा ऐसे तोते को, इसको मृत्यु के घाट उतार दो, इसको नहीं रखना चाहिए, ये गलत है। परंतु जो उसका दूसरा भाई था उसने कहा, महाराज इसकी गलती नहीं है इसकी गलती, इसको सिखाया ही ऐसा गया है, इसने हर समय चोरों से यही सीखा, लूटना और मारना है, और संतों के आश्रम में जाकर यही सीखा है कि आदर कैसे किया जाता है, कैसे जीवन जीना चाहिए। तो महाराज इसकी गलती नहीं है, इसे मत मारो। तभी कहता हूं संग अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए, कोशिश करो अच्छे सत्संगी मिलेंगे। आज राजा को अच्छा संग मिल रहा है सुखदेव महाराज जी का, तभी मृत्यु तारणहार बन रही है, बनेगी आगे जाकर। आप सुनेंगे कैसे मोक्ष मिलता है परीक्षित राज को। राजा कहता है, महाराज मैंने तो सुना है भगवान सिर्फ बड़ों के ही घर में आते, क्या कभी छोटों के घर में भी आए, गरीबों के घर में भी आए हैं? या ऐसा कि ब्राह्मणों के ही है भगवान, और जातियों प्रजातियों के नहीं है? सुखदेव महाराज जी कहते हैं, अरे परीक्षित क्या बात कर रहा है, भगवान तो हर एक घर में जाते हैं। विदुर जी को देखो, दासी के पुत्र है वो,
उनके घर में जाकर भगवान ने भोग लगाया है, तो और की क्या बात करता है। भगवान कोई छुआछूत नहीं देखता, कोई बड़ा छोटा नहीं देखता, वो सिर्फ भाव का भूखा है। भगवान ने तो स्पष्ट रूप से कहा है, भाव का भूखा हूं, भाव ही सार है। जो भाव से भरेगा उसका ही बेड़ा तो पार है। तो राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज जी विदुर जी कौन है ये विदुर जी, और इनके घर में कैसे पहुंच गए भगवान है भोग लगाने के लिए। आप कह रहे दासी के पुत्र हैं। तो शुभदेव महाराज जी कहते हैं, अरे अगर तो सुनना चाहता है तो सावधान होकर सुन, विदुर जी की कथा सुनाता हूं, बड़े सुंदर भाव से सुनना। ऐसा भक्त भूतो ना भविष्य की, ऐसा भोग आज तक जब कहीं उद्धव जी ने कभी कृष्ण भगवान से प्रश्न किया था कि भगवान आपने पृथ्वी लोक पर कहीं अगर भोजन ग्रहण किया हो तो आपको सबसे ज्यादा आनंद किस जगह पर आया, क्या अपनी माँ के हाथों से आया था। तो भगवान ने सिर्फ दो का ही नाम लिया था, एक विदुर जी का। कहते विदुर के घर में जब मैं केले के छिलके खा रहा था वो भी मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य था, और उधर भिलनी के घर में जब मैंने जूठे बेर भिलनी माता के खाए थे, वही सिर्फ दो जगह मुझे सबसे अच्छा भोजन लगा है। यशोदा तक का नाम नहीं लिया। ऐसे ऐसे भक्त है। तो राजा परीक्षित कहता है, महाराज मुझे कथा सुनाई है, मैं इनकी कथा श्रवण करना चाहता हूं। तो शुभदेव मुनि जी कहते हैं, कहते एक समय की बात है, अभी युद्ध हुआ नहीं था महाभारत का, युद्ध की तैयारी चल रही थी। धृतराष्ट्र के पास जो है विदुर जी महामंत्री का पद है, इनके पास हस्तिनापुर में महामंत्री का पद है इनके पास, और वहां पर धृतराष्ट्र के पास विदुर जी बैठे हैं और धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, अरे राजा तू आंखों से तो अंधा है, तू तो मन से भी अंधा हो गया है, क्यों अपने भाई के साथ तो ऐसा व्यवहार कर रहा है। तूने लाक्षागृह तक में इनको आग लगाकर जलाने की कोशिश की, तू ये मत सोच कि पांडव तुझसे डरते हैं, वो तेरा आदर करते हैं, तुझे अपना बुजुर्ग मानते हैं, आदर करते हैं, इसलिए तेरे सामने नहीं बोलते। पर तू इतना क्यों कर रहा है उनके साथ, तू अपने पुत्र के साथ इतना मोह में इतना घिर गया है कि तुझे कुछ भी अच्छा, तुझे पता ही नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। यही बातें कर रहे थे, उतने दुर्योधन आया और दुर्योधन ने ये बातें सुन ली। विदुर जी से कहा, अरे दुष्ट तू मेरा ही खाता है और मेरी ही निंदा कर रहा है? निकल जा मेरे राज्य से, मैं तुझे महामंत्री के पद पे अब नहीं रखूंगा। विदुर जी ने कहा, अरे मूर्ख तू क्या मुझे निकालेगा, मैं खुद ही चला जाता हूं। और ये कहकर वहां से विदुर जी निकल गए। जंगल में जाकर एक सुंदर सी कुटिया बनाई है, विदुर और विदुरानी वहां पर बड़े प्रेम से रहते हैं। घर में कभी कभी अन्न भी नहीं होता खाने के लिए, तब भी कृष्ण भगवान का नाम लेते लेते समय निकाल रहे हैं अपने जीवन का, सिर्फ भक्ति में। धर्म का अवतार है विदुर जी, कभी झूठ नहीं बोलते, सदैव सत्य बोला है। और एक समय ऐसा आया कि भगवान कृष्ण भगवान जो है वो हस्तिनापुर में आने शांति दूत बनकर आ रहे हैं, समझाने आ रहे हैं दुर्योधन की कि मैं समझाता हूं कि युद्ध टल जाएगा। दुल्हन की तरह आज हस्तिनापुर को सजाया गया, बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हैं? अच्छी लाइटें लगी हुई है, बढ़िया सजाया हुआ दुल्हन लग रही है। और विदुर जी जंगल से देख रहे हैं, वाह आज तो हस्तिनापुर दुल्हन की तरह लग रही है, क्या बात है। तो विदुरानी कहती है, महाराज आपके परम मित्र, आपके परम जिनके आप भगत हैं, वो आज हस्तिनापुर आ रहे हैं, इसलिए ये दुल्हन सी लग रही है। कृष्ण भगवान जी आज द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहे हैं शांति दूत बनकर। सारी नगरी हस्तिनापुर की भरी हुई है, सजी हुई है। तो विदुरानी कहते हैं, अगर आप महामंत्री होते हैं तो हम भी सबसे आगे बैठते, उनको देखते हम भी, पर अब तो आप महामंत्री भी नहीं है, अब हम मिलेंगे भी कैसे उनसे।
कैसे मिलेंगे उनसे? तो विदुर जी कहते हैं विदुर रानी से, कहते विदुर रानी उनको नजदीक से देखने की जरूरत नहीं है, अगर हम पीछे भी खड़े रहेंगे ना तब भी दर्शन हो जाएगा उनका, कोई नहीं, पर हम चलेंगे जरूर भगवान से मिलने के लिए। है पूरी नगरी हस्तिनापुर पूरा भरा हुआ है और मेरे कन्हैया आज रथ के ऊपर सवार होकर आ रहे हैं, सब उनके ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं, सब उनके दर्शन कर रहे हैं। विदुर और विदुर रानी सबसे पीछे खड़े हुए हैं, लोगों के पीछे एटियां ऊंचा ऊंचा कर देख रहे हैं भगवान की, कि बस एक बार नजर से नजर मिल जाए कन्हैया से। इतना प्रेम है विदुर जी का, मिलना चाहते हैं पर मिल नहीं पाए, आगे जाने ही कोई नहीं दे रहा था, सब सोच रहे थे बस नहीं देखता रहो, नहीं देखता रहो। भगवान अपने रथ से उतरे, भगवान किसी की तरफ नहीं देख रहे, भगवान भी विदुर को मिलना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं मेरा विदुर कहाँ पर है, मेरा काका कहाँ पर है, मैं उनसे उनको भी देखना चाहता हूँ। तो भगवान की नजर से नजर जब विदुर और कृष्ण भगवान की मिली तो भगवान ने इशारों में कह दिया, अरे विदुर जी घर जाओ, मैं आपके घर आ रहा हूँ। विदुर जी समझ गए और अपनी धर्मपत्नी को कहा, जाओ भगवान हमारे घर आ रहे, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा महसूस हुआ है, जाओ कुछ खाने पीने की तैयारी करो। विदुर और विदुरानी अपनी कुटिया के लिए आ गए और विदुरानी जो है बढ़िया साफ सफाई कर रही है अपनी कुटिया की, और विदुर जी जो है बाजार गए हैं कि कुछ माखन मिश्री का भोग लेकर आता हूँ, फल मिठाई लेकर आता हूँ भगवान के लिए। अच्छे अच्छे 56 प्रकार के भोग खाने वाले हैं भगवान, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, देखता हूँ कहीं से कुछ ना कुछ व्यवस्था करता हूँ। और इधर हस्तिनापुर में दुर्योधन से मिलते हैं भगवान कृष्ण। भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन तू क्यों ऐसा अपने भाइयों के साथ कर रहा है? अरे भाई तो तेरे भी वही है, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? ऐसा करते हैं तू सिर्फ दुर्योधन उनको सिर्फ पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दे, मैं उसी में उनको संतुष्ट कर लूंगा, बाकी और कुछ नहीं चाहिए उन्हें, आधे राज्य नहीं चाहिए, सिर्फ 5 गांव दे दे, बस इस युद्ध को टाल दे, युद्ध मत होने दे। तूने आज तक सिर्फ युद्ध का नाम ही सुना है, अभी युद्ध का नहीं देखा है कि होता क्या है, कितनी माताएं विधवा हो जाती है, इसलिए इसको टाल दे। दुर्योधन कहता है, मैं उन पांडवों को 5 गांव तो क्या, मैं एक सुई की नोक की बराबर तक की जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के, युद्ध तो होकर ही रहेगा। उधर से शकुनी मामा इशारा करते हैं, अरे ऐसा मत कर, इनको थोड़ी सेवा पानी के लिए पूछ ले, उसके बाद बात करना। दुर्योधन एकदम समझ गया। दुर्योधन ने कहा, आओ आओ महाराज, आप आए हैं, चलो थोड़ी व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए गए हैं, चलिए पहले भोजन करते हैं फिर बातें करते हैं। भगवान कहते हैं, अरे दुर्योधन भोजन सिर्फ 2 ही प्रकार से हो सकता है, तीसरा कोई प्रकार नहीं है भोजन करने का। कौन सा? 2 कौन से हो? कहते एक तो भोजन कर आदमी तभी कर सकता है अगर उसको बहुत जोर से भूख लगी हो, तब वो जाति पाति भी नहीं पूछता कुछ, जब बहुत जोर से भूख लगी हो है, और जब भूख ना हो तब वो कई सवाल करता है। और दूसरी व्यवस्था होती है भोजन करने की कि जो खिला रहा है भोजन उसके मन में कितनी श्रद्धा है? अगर किसी का भाव ज्यादा ही हो तो वो भोजन करना ही पड़ता है, चाहे भूख हो चाहे नहीं हो, कोई बात नहीं, खाना पड़ेगा वो, क्योंकि उसका भाव ही प्रबल है। तो यहाँ तो दोनों ही भाव नहीं है, यहाँ मेरे पेट में भूख नहीं और तेरे मन में भाव नहीं है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। मेरा निमंत्रण तो पहले विदुर जी दे चुके हैं, मैं तो विदुर जी के घर में भोजन करने जा रहा हूँ, वहां का निमंत्रण है मुझे। दुर्योधन कहता है, अरे महाराज आप तो अभी आए हैं, अभी आपको निमंत्रण कहाँ से आ गया? कहते विदुर जी ने चिट्ठी भेजी थी कि मैं जब कभी हस्तिनापुर आओ तो मेरे घर भोग लगाने जरूर आना, तो आज मैं उनके घर जाऊंगा और वहीं पर प्रसाद पाऊंगा। भगवान ये कहकर वहां से निकल गए। उधर विदुर रानी बड़ी साफ सफाई कर रही है और नहाने के लिए स्नानागृह में गई हुई है।
उधर भगवान विदुर जी की कुटिया में पहुंचते हैं और जैसे ही कुंडी खटखटाते हैं, अरे काकी काकी कहकर संबोधन करते हैं भगवान। अरे काकी दरवाजा खोल। विदुरानी अंदर नहा रही थी, जब भगवान की आवाज सुनी तो वस्त्र पहनने की भी याद नहीं रही विदुरानी को, भागती भागती आ गई, भागती भागती आ रही है। वो जैसे ही दरवाजा खोला भगवान को देखकर एकदम ऐसे हो गई कि कुछ याद ही नहीं रहा। भगवान ने अपना पटका उठाकर जो है विदुरानी के ऊपर डाला, गीले वस्त्र है, अपना पटका अपनी कमली जो है भगवान ने विदुरानी के ऊपर डाली है और विदुरानी आज रोते रोते पागल हो गई, भीतर आने को भी नहीं बोल रही है, भगवान को वहीं देखे जा रही है दरवाजे के ही ऊपर है। भगवान ने कहा अरे काकी अंदर नहीं बुलाओगी, यहीं देखती रहोगी क्या है? विदुरानी कहती आइए ये महाराज मैं तो भूल ही गई थी, आइए आइए। पटड़ी बनाई हुई है बहुत अच्छी विदुरानी ने कि मेरा कन्हैया आएगा मैं इस पटड़ी के ऊपर बिठाऊंगी। अब उस पटड़ी को हाथ में लेकर घुमा रही है, कभी किस कोने में जा रही है, यहाँ बैठो कन्हैया तुम यहाँ बैठो। जितने में कन्हैया बैठने एकदम पटड़ी उठा के दूसरी साइड ले जाती है, महाराज ये जगह अच्छी नहीं है आप यहाँ बैठिए, ये अच्छी है यहाँ बैठिए। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया तो कन्हैया ने बोला काकी मुझे बैठने भी देगी या नहीं? तो कन्हैया को नीचे ही बिठवा दिया, अपने आप पटड़ी के ऊपर बैठ गई, इतनी पागल हो गई है। भाव देखें उसका, और भगवान नहीं कह रहे कुछ भी। अब पटड़ी के ऊपर अपने आप बैठी है, कन्हैया को नीचे बिठाया हुआ है, बड़े प्रेम से बात कर रही है, कन्हैया तुम ठीक तो हो, यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कन्हैया बोलता है अरे काकी परेशानी तो कुछ नहीं है, पर मेरे पेट में बड़ी जोर से भूख लगी, कुछ खाने को ही दे दे, कुछ खाने को ला। काकी बोलती है, विदुरानी कहती है अरे अरे मैं तो भूल ही गई, मैं अभी जाती हूँ, आपके काका तो अभी बाजार गए हैं, कुछ आपके लिए लेकर आएंगे वो है, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करती हूँ। केले लेकर आई, केले एक टोकरी में पड़े हुए थे, उन केलों को लेकर आती है और भगवान को प्रेम से वो केले खिलाने लगी है। पर खिला किस प्रकार से रही है? केला छिल रही है, गीद गीद फेंक रही है और छिलके भगवान के मुख में डालती जा रही है। भाव देखो इस देवी का है। और भगवान कुछ नहीं, उन छिलकों को चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं। विदुरानी खिला रही है और भगवान खाए जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि क्या खिला रही है। भगवान भी उसके प्रेम में मगन हो गए हैं। 8-10 छिलक भगवान खा गए और एक साइड में वो केले के गेंद फेंके जा रही है विदुरानी है। उतरे में विदुर जी वहां पर पहुंचे, विदुर जी ने देखा अरे ये क्या दृश्य है, भगवान नीचे बैठे हैं, विदुरानी पटड़ी के ऊपर बैठी है और ये खिला क्या रही है? छिलके। डांट के कह दिया विदुर जी ने, अरे ये क्या कर रही है? भगवान आए और छिलके खिला रही है और अपने आप पटड़ी के ऊपर बैठी हो। रोते रोते पागल हो गई, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, आप पहली बार घर में आए और फिर भी मैंने ऐसे आपके साथ किया है। विदुर जी कहते हैं चलो आप वस्त्र बदल के आओ, मैं उतरे भगवान को कुछ मिठाई का भोजन लगाता हूँ, मैं लेके आया हूँ वो मैं कराता हूँ। तो विदुरानी अंदर गई और काका जो है लड्डू निकालते हैं भगवान के लिए बड़े सुंदर रूप से, और भगवान लड्डू जैसे ही मुख में धरा काका ने खिला रहे हैं विदुर जी, और जैसे ही भगवान ने उस लड्डू को खाया तो हाथ पकड़ लिया विदुर जी का और हाथ पकड़ के बोलते हैं काका एक बात कहूं आपसे, बुरा मत मानना मेरी बात का। विदुर जी कहते हैं कहिए कन्हैया क्या हुआ? कहते काका जो रस उन छिलकों में था इस लड्डू में नहीं आ रहा है, जो काकी ने मुझे छिलक खिलाया है ना वो रस इन लड्डू में नहीं है, नहीं मुझे इस रस मिल रहा है, मुझे काकी के छिलक ही पसंद आए, आपका लड्डू नहीं पसंद आया इतना है? तो ऐसा है मेरा कन्हैया, ऐसा भाव का भूखा है, कोई साधारण नहीं है ये सिर्फ भाव ही देखता है।
जितना मर्जी कुछ चढ़ा दो, अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, उसका दिखावा करने का कोई फायदा नहीं है। तभी तो कहते हैं है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के। जो भगवान को बसता है वो हरि ही होता है। जाति पाति का कोई भेद नहीं है भगवान से मिलने के लिए। ये नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही मिल सकते हैं या और ही जातियों को मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। भगवान तो सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। अनेक स्वरूप है भगवान के, और ये वाला जो स्वरूप है ना, ये सबसे प्यारा स्वरूप है भगवान का। इससे प्यारा कोई स्वरूप नहीं है। अच्छे लग रहे हैं आपको कन्हैया? जिनको लग रहे हैं जरा हाथ ऊपर करो और जरा जोर से बोलेंगे, बोलिए कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की। ये मेरे कन्हैया का प्रेम है। ये सब आप लोगों को ही देखता रहता है कि कौन किस भाव से मेरे लिए आया है, इसलिए अच्छे भाव रखना यहाँ पर। आगे की कथा आती है फिर कश्यप जी महाराज की। कश्यप जी की जो है वो 13 पत्नियां थी। कश्यप जी की 13 पत्नियां थी, परंतु जो सबसे बड़े वाली है ना, उसकी कोई संतान नहीं है। दीति नाम बताया गया उसका। एक दिन दीति ने कश्यप ऋषि से कहा, मेरी सभी बहनों के कोई ना कोई पुत्र है, पर मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए प्रभु कश्यप जी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे भी पुत्र की प्राप्ति चाहिए, मुझे भी पुत्र चाहिए। संध्या का समय था। कश्यप जी ने कहा, अरे देवी, अभी भगवान शंकर के घूमने का समय है, वो आकाश में घूमते रहते हैं, अभी पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती, अभी संध्या का समय है। दीति ने बहुत जिद की कश्यप जी के साथ। तो कश्यप जी ने कहा, अगर तू इतनी ही जिद करती है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे गर्भ से एक पुत्र नहीं 2 पुत्र होंगे, पर दोनों ही राक्षस होंगे। दीति कांप उठी, कहते महाराज मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, मुझे ऐसा फल मत दो, ऐसा श्राप मत दो कि मेरे गर्भ से राक्षस पैदा हो। कश्यप जी को भी दया आई। कश्यप जी ने कहा, कहती देवी, जो बीज एक बार भूमि में पड़ गया वो तो उगेगा ही उगेगा, अब जो मैंने श्राप दे दिया वो तो फलित होगा ही होगा, पुत्र जरूर राक्षस पैदा होंगे, परंतु उनकी जो मृत्यु होगी, उनकी मृत्यु जो है भगवान के द्वारा होगी, और तेरा जो पोता होगा ना वो सबसे भाग्यशाली होगी तू। जो तेरा पुत्र होगा वो प्रहलाद होगा, जो भगवान का अनन्य भक्त होगा, और भगवान नरसिंह भगवान उत्पन्न होकर जो है तेरे पुत्र को दर्शन देंगे, अपने गले से लगाएंगे। दीति खुश हुई। जैसे से समय बीतता रहा, 2 पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक का हिरण्याक्ष नाम रखा गया और एक का हिरण्यकश्यप नाम रखा गया। और एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि आप पृथ्वी की संरचना कीजिए, पृथ्वी को आगे बढ़ाइए। उस समय धरती नहीं थी, ये जल में समाहित हो चुकी थी। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब मैं अगर सृष्टि की रचना करूं तो करूं कहां, आधार तो कोई नहीं है। ये सोचते सोचते एक छींक आई, और जैसे छींक आई, वाराह भगवान की उत्पत्ति होती है। बोलिए वाराह भगवान की। और जैसे ही विशाल रूप धारण किया और रसातल में चले गए, और वहां से पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर उठाकर भगवान ने, वाराह भगवान जी आ रहे हैं, रास्ते में हिरण्याक्ष मिलता है। वाराह भगवान जी को हिरण्याक्ष का भगवान जी ने उद्धार किया और पृथ्वी को जो है स्थापित किया।
और फिर आगे सृष्टि की रचना चलने की। अनेक पुत्र ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए, पर कोई भी पुत्र सब जो है जंगल की ओर निकल जाते हैं, कहते हमने सृष्टि नहीं करनी है, हमने तो बस भगवान का भजन करना है। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए, कहते ये तो जितने भी मैं सृष्टि की रचना के लिए करता हूँ वो सभी ये हो जाते हैं, सभी चले जाते हैं कि हम तो भजन करने जाएंगे। कुछ समय बीता और बीतने के बाद 9 पुत्र फिर से ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए और उनसे भी यही कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, पर वो भी मुकर गए। वो भी सब तपस्या के लिए चले गए। उन ऋषियों में से एक ऋषि का नाम कर्दम ऋषि था। कर्दम जी को अपने पिताजी की कही हुई बात याद आई कि पिताजी ने कहा था कि सृष्टि की रचना करनी, विवाह कर लो। कहते मैं भी विवाह कर लेता हूँ। तो अब भगवान जी की तपस्या भगवान को पाने के लिए नहीं कर रहे, अब अपने विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं। वही है कर्दम जी। बड़ा सुंदर प्रसंग है कर्दम जी का। ये गृहस्थ आश्रम को बताने वाले हैं कि गृहस्थ आश्रम कैसे जिया जाता है, ये स्पष्ट रूप से आपको इस कथा में पता लगेगा। कर्दम ऋषि जी तपस्या में बैठ गए, भगवान की तपस्या करने लगे। कई वर्ष तपस्या करते करते बीत गए, पर भगवान के दर्शन नहीं हुए। कुछ समय बाद फिर तपस्या में बैठे रहे। सिर्फ एक ही प्रार्थना है भगवान से कि बस विवाह हो जाए मेरा, है विवाह हो जाए बस। तो भगवान प्रत्यक्ष रूप में भगवान जी कर्दम ऋषि के पास आए। कर्दम ऋषि ने आंखें खोली। भगवान कहते हैं कर्दम ऋषि से, अरे मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भगवान कर्दम ऋषि कहते हैं भगवान आपके दर्शनों में तो कुछ अभिलाषा नहीं रहती जीवन में। जब आपके दर्शन हो जाते हैं ये मांगने मूंगने का तो चक्कर ही खत्म हो जाता है। भगवान कहता है मैं किस आपका ऋणी हूँ, आपने 10,000 वर्ष तक मेरी तपस्या की है, मैं ऋणी हूँ, ऐसे नहीं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। कर्दम ऋषि कहते हैं नहीं महाराज, कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं अरे मैं तेरे मन की बात जानता हूं, परंतु आप मना कर रहे हो कि कुछ नहीं चाहिए, परंतु आपने तपस्या जो की थी वो तो शादी के लिए की थी कि मेरा विवाह हो जाए। मैं तो आपका रिश्ता भी लगा कर आ चुका हूं, परंतु आप मना कर रहे हैं तो कोई नहीं, मैं उनको मना कर देता हूं। कहते मन मन भावे मूंड हिलावे, वो वाली बात होगी फिर, है कर्दम ऋषि की। कर्दम जी कहते हैं नहीं नहीं महाराज, मैं मना नहीं कर रहा हूं, परंतु अभी नहीं आपके दर्शन हो गए। तो भगवान कहते हैं कि स्वयंभू नाम के मनु हैं, उन मनु महाराज की 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रिय व्रतुतान पाद पुत्रों के इनके नाम है। देवहूति के साथ मैंने आपका विवाह तय किया है। स्वयं राजा आपके पास आएंगे, आपकी कुटिया में, आप वहां चलो तो आपका रिश्ता लेकर आएंगे, तो आपने हाँ कर देनी है शादी के लिए। कर्दम जी कहते हैं महाराज मैं शादी अवश्य करूंगा, परंतु मेरा एक संकल्प है, आप वो अगर पूरा कर देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। कहते कर्दम जी मांगो, क्या मांगना चाहते हैं। भगवान मैंने तपस्या जरूर इस विषय से की थी कि मेरी शादी हो जाए, परंतु मेरे मन में एक और भी बात थी। मैं चाहता हूँ आप मेरे घर में पुत्र बनकर आओ, आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता। तो कर्दम जी हाथ जोड़कर कहते महाराज आप भी आ जाओ घर में पुत्र बन के। देखो भगवान भक्ति में कैसे फंस जाते हैं। कर्दम जी को कहते हैं मैं तुम्हारे घर में जरूर पुत्र बनकर आऊंगा। तो कर्दम जी कहते हैं जिस दिन आप पुत्र बन के आ जाओगे उस दिन मैं गृहस्थ आश्रम भी छोड़ दूंगा। तो भगवान ने तथास्तु कहकर भगवान चले गए। और अब कर्दम ऋषि जो है
अपनी पर्ण कुटिया के लिए प्रस्थान करते हैं। और पर्ण कुटिया में राजा आए हैं अपनी पुत्री का हाथ लेकर, जो है दोनों आए हैं पति पत्नी। दोनों आए हैं। करदम जी एक स्थान पर बैठे हुए हैं, 3 आसन लगाए गए हैं करदम जी ने। एक राजा के लिए, एक राजा की पत्नी के लिए, और एक अपनी पत्नी जो बननी है उसके लिए है देवहूति। 3 आसन लगाए हैं, दोनों पति पत्नी बैठे हैं आसन के ऊपर, पर देवहूति आसन के ऊपर नहीं बैठ रही है, क्योंकि उसे पता है कि पति से सेवा नहीं लेनी है। परंतु अगर कोई आसन दे तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, उससे भी पाप लगता है। अगर कोई आपको प्रेम से आसन दे रहा है और आप अपने इसमें रहो घमंड में कि नहीं नहीं हम नहीं बैठते, वो भी दोष है। तो ये जानती है देवहूति। आसन के ऊपर हाथ रख दिया, अपने आप नीचे बैठ गई, आसन के ऊपर हाथ रख दिया, मानो आसन ले भी लिया और नहीं भी लिया, है ना। अपने पति से सेवा नहीं, वो ये सोचती है कि मेरा पतिव्रत धर्म शादी से पहले ही नष्ट हो जाएगा अगर मैंने इनसे सेवा ले ली, इसलिए सेवा नहीं ले रही है। सिर्फ हाथ रखा है आसन के ऊपर और अपने आप नीचे बैठी है। और अब चुपचाप बैठे हुए हैं, अब कोई किसी से शादी की बात नहीं कर रहा है। स्वयंभू मनु की पत्नी कहती है महाराज शादी की बात कीजिए, आपकी जगह मैं होती तो अब तक तो ब्याह भी कर लेती, मैं करवा लेती। इनका चुप बैठे हैं यहाँ पर, करवाओ, कुछ बात तो चलाओ। तो फिर कहते हैं महाराज नारद जी घर में आए थे, राज्य में आए थे, उन्होंने बताया कि कर्दम ऋषि के साथ आपकी पुत्री का विवाह आया होगा, तो इसलिए मैं अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथ में देने के लिए आया हूँ, तो आप इसे स्वीकार कीजिए। तो कर्दम जी कहते हैं हाँ भगवान भी मेरे पास आए थे, भगवान के जब मुझे दर्शन हुए थे तो उन्होंने भी कहा था मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह अवश्य करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। अब देखो देवहूति ने शर्त नहीं सुनी, पहले ही स्वीकृति दे दी। कहते जो इनकी शर्त है वो मुझे मंजूर है। तो कर्दम जी कहते मेरी यही शर्त है कि जिस दिन एक पुत्र मेरे घर में हो जाएगा, मेरी कुटिया में हो जाएगा, मैं उसी दिन वानप्रस्थी हो जाऊंगा, मैं उसके बाद इस गृहस्थ आश्रम में नहीं रहूंगा। देवहूति ने कहा कहते ठीक है, जैसा आपकी इच्छा है। हामी भर दी और कर्दम और देवहूति का विवाह आपस में होता है। और जैसे ही विवाह हुआ ना, राजा की पुत्री है, हजारों दास दासियां साथ में रहती है। और जैसे ही कुटिया में पहुंचती है तो क्या देखती है, कहीं पर बैठने की जगह नहीं मिल रही है देवहूति को। कहीं पे सर्प बैठा है, कहीं बिच्छू बैठा है, कहीं चूहा बैठा है तो कहीं बिल्ली बैठी है। पर देवहूति खुश हो रही है उनको देख के, उनका प्रेम देख के, क्योंकि उस स्थान पर इतनी भक्ति है कर्दम जी ने की हुई कि सब ही द्वेष भाव भूल गए हैं। शेर और गाय साथ में पानी पी रहे, कोई नहीं किसी के ऊपर क्रोध करता या किसी को खाता नहीं, सब एक साथ प्रेम में बंधे हुए हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। देवहूति कहती है महाराज मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए कहाँ स्थान है, जगह ही नहीं है पूरी कुटिया में। कहीं चूहों के बिल है, कहीं सर्प बैठा है, कहीं नेवला बैठा है। तो महाराज पूछती है देवहूति महाराज ये है क्या? कहते देवी ये सब अपना ही घर समझते हैं, इसको ये नहीं है कि ये मेरा घर, इस भूमि में मत रहना, ये इन सभी का घर है, ये अपना घर समझकर सब इसी में वास करते हैं, इनको मैं नहीं हटा सकता। तुम अपने लिए खुद स्थान देख लो जहां मिलता है। देखो उस देवी को, कहा राजाओं के घर में पली बड़ी हुई है। तो स्त्रियों का जीवन होता भी ऐसे ही है। ये नहीं पता स्त्री को मेरा आगे ससुराल कैसा होगा, नहीं उन्हें पता है। सिर्फ माता पिता अच्छा वर देखते हैं, बस अपनी लड़की को दे देते हैं, तू जान तेरा घर वाला जाने, बस यही होता है।
एक बेटी अपनी माँ से फरियाद करती है, माँ से पूछती है, अपनी माँ से पूछती है कि माँ मेरा दोष क्या है? एक पुत्र को तो तूने अपनी सारी जमीन जायदाद दे दी और मेरे लिए एक घर वाला दे दिया, उसका भी पता नहीं कौन सा निठल्ला है, क्या काम करता है क्या नहीं करता है, कोई पता नहीं है उसका। तूने मेरे लिए किया क्या है? अपनी माँ से पूछती है, क्या बोलती है? बड़े सुंदर शब्द हैं, आप सुनोगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे। ये बेटी की दिल की बातें हैं जो मैं आप सबके सामने सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना। ये आप सबकी बात है, किसी एक की नहीं है। हो मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटिया क्यों पराई है, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटिया क्यों पराई है। यही पूछती है कि मैं पराई क्यों हूँ? मैंने भी तो अपने भाई के साथ 20 साल इस घर में गुजारे हैं, मुझे क्यों पराया किया गया? इस भाई को क्यों नहीं पराया किया गया? मैंने कौन सा पाप किया था कि मुझे दूसरे घर में जाना पड़ रहा है? क्या पाप किया है मैंने इसका? क्या कहती है बड़े सुंदर रूप से, खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। क्या बोलती है? जब मैं शादी के बाद अपने घर में जाती हूँ तो जिस अंगना में मैंने 20 साल गुजारे हैं, आज जब मैं उस आंगन को देखती हूँ तो अपना सा नहीं लगता है मुझे, वो कुछ बदला बदला सा लग रहा है, क्योंकि अब वो ससुराल चल गई है ना। अब जब मायके में आती है तो अपना घर अपना नहीं लग रहा है उसे, है? डर रही है ऐसा ना हो भाभी मेरे को बोल दे कुछ, क्योंकि अब उसका घर नहीं है वो। कैसा दस्तूर है ये माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। कैसा दस्तूर बना दिया है, इसमें हमारी आपकी किसी की नहीं चलती भाई, बेटियां तो पराई हो ही जाती है? एक को वे दिया, एक को घरे दिया। क्या कहती है? मुझे वर मिला, एक को पूरा घर सौंप दिया है। ये कैसी खुदाई है, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटिया क्यों पराई है। सिर्फ मुझे पराया किया गया और किसी को पराया नहीं किया गया। और आगे क्या बोलती है? अपने पिता के बारे में बोलती है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने पिता से कुछ मांगा और मेरे पिता ने ना दिया हो। माँ को बेटी इतनी प्यारी नहीं है, पर पिता को अपनी बेटी सबसे ज्यादा प्यारी होती है। पिता अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है, और बेटी को भी अपना पिता बहुत प्यारा होता है, हर चीज भूल जाती है, पर पिता को ध्यान रखती है। मेरे पिताजी बीमार है, पता नहीं समय पे दवाई भी लेते होंगे या नहीं लेते होंगे, है? क्या कहती है? जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। हर
सिर्फ हरि भजन में ही सुख है, बाकी धन दौलत में कुछ नहीं है। महाराजा महाराजा इंद्र कोई सुखी नहीं है। ये कपिल देव महाराज जी बता रहे हैं अपनी माता के लिए। फिर तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय में कपिल देव जी कहते हैं जीव के बारे में, जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, अपनी माँ के लिए बता रहे हैं कि सृष्टि की रचना कैसे होती है, कैसे उनको दुख मिलता है, हैं? कपिल देव जी बताते हैं, कहते हैं माता के गर्भ में एक नन्हा सा बच्चा आता है, हैं? दिन प्रतिदिन वो बढ़ता रहता है, छोटे छोटे कण उसके बनते रहते हैं शरीर के बीच में, और महान दुख वो गर्भ में भोगता है, बहुत दुख भोगता है अपने माता के गर्भ में। और इतना दुख, इतना कष्ट, इससे माता का गर्भ से बड़ा कोई नरक नहीं है जीवन में। इसलिए यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ये भगवान इतनी भक्ति देना कि बस आवागमन का चक्कर छूट जाए, दूसरी बार ऐसे हमें नहीं आना पड़े। बहुत दुखी होता है, बहुत तड़पता है। माता जब भी तीखा खाती है, खट्टा खाती है, तो बच्चे के रोम में लगते हैं वो चीज। इसलिए गर्भवती माताओं को कभी भी तीखा भोजन नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खट्टा कशेला नहीं खाना चाहिए, साधारण भोजन करना चाहिए। साधारण भोजन करते करते तब करोगे तो बच्चा भी साधारण ही होगा। अगर तेज वो मोमोज वगैरह अगर खाओगे ना उस टाइम, तो मोमोज जैसा बच्चा हो जाएगा, है? चाइनीज आइटम है, ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। सात्विक चीजों का धारण करना चाहिए, और हो सके तो घर में रामायण रखना, रामायण का पाठ करना, भागवत का पाठ करना। ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करो। मैं ये नहीं कहता कि इस कलयुग में राम या कृष्ण आएंगे, नहीं कहता ये बात, परंतु अगर आप रामायण का उच्चारण करोगे या भगवान कृष्ण का भजन करोगे तो इतना विश्वास के साथ कहता हूं कि राम जैसे गुण वाला और कृष्ण जैसे गुण वाला आपके घर में जरूर आएगा, है? ऐसा होगा उनमें गुण, परंतु ये तब होगा जब आप रामायण को पढ़ोगे। और अगर नाटक देखोगे तो बच्चा भी नाटकी पैदा होगा, फिर वो किसी की नहीं मानता, फिर नाटक ज्यादा करता है। और बच्चों का ये देखो, पहले पहले जब वो छोटा होता है ना, बड़े अच्छे से नाम लेता है सबके, और माता पिता इतने खुश होते हैं, अरे बड़े पास पड़ोसी, वाह मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया। अरे ये तेरे नाम से ही पुकारेगा, तेरे को कभी अच्छे से नहीं बोलेगा, बड़ा होने दे। फिर बाद में बोलते हैं महाराज ये तो नाम लेता है, बहुत गंदा है। अरे तूने तो सिखाया यार, तू क्यों कर रहा है? पहले तो बड़ा खुश हो रहा था। ये संसारिक प्रवृत्तियां हैं, इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार हमेशा सदैव देने चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आज लाइट भी चली गई आप लोगों का, इसी हो गए, थोड़ी देर भजन कर लेते हैं, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे, हैं? जाएंगे महाराज। ओ श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे।
माता देवहूति और करदम जी का प्रसंग आप सभी ने श्रवण किया। उसके बाद माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता जो थी वो 3 बहनें थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति से बिहाई गई। उसकी कथा का वर्णन आता है। ये भगवान चतुर्थ स्कंद है भागवत का। चतुर्थ स्कंद विरक्त कर देने वाला है। ये शंकर भोलेनाथ का है। शंकर भोलेनाथ का प्रसंग आता है इसमें। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब थोड़ी सी लाइट की व्यवस्था चली गई, नहीं तो बड़ा सुंदर प्रसंग था। आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? नहीं दे रही है? जिसको नहीं आ रही जरा हाथ ऊपर कर दो। आ रही है ना? एक बार आप भी जरा जोर से बोल दो। बोलिए सच्चे दरबार की। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? कहते बोलना बड़ा औखा काम है बिना लाइट के, है ना? और यहाँ के आप ना सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग आपस में बातें नहीं करते। और जगह कहीं नीचे पंजाब में कहता हो ना, वहाँ तो बस सब अपनी अपनी गप्पों में लगे रहते हैं। लाइट आ जाए तो तब सुन लेते हैं। अगर कहीं लाइट चली गई तो ऐसा लगता है कि कथा नहीं, अब तो दूसरा महाभारत ही चल पड़ा है। पर आप लोग सब शांत से बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप कृष्ण भगवान के बहुत अच्छे बनते हैं। देखो भगवान की महिमा। मेरी भी कोई ज्यादा कथा नहीं है, दूसरी कथा है यहाँ पर केशवानंद जी के घर। पहली कथा मोरी में हुई थी। ये लोग भी देखो रोज आ रहे हैं। इनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। किरण दीदी है, रेशमा है, सोना है और हमारे चाची जी हैं। मैं नाम नहीं लेता इनका कभी। इन्हीं की बदौलत से ये व्यासपीठ मिली है मेरे को। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है मेरे को इस पीठ के ऊपर बिठाने के लिए। दिन रात खड़े रहते थे ये लोग मेरे लिए। इनका कर्ज जीवन में कभी नहीं भुला पाऊंगा। जिस तरह से इन लोगों ने प्रेम दिया है शायद जीवन में कभी नहीं मिल सकता। तभी मैं इन लोगों का आदर करता हूँ, सदैव करता रहूंगा, क्योंकि ये व्यासपीठ इन्हीं की देन है मेरे लिए। पहली कथा इनके घर हुई और अब दूसरी कथा केशवानंद जी के घर में हो रही है। ये सब मेरे कन्हैया का कृपा है और आप सब लोगों का प्रेम है। मुझसे ज्यादा नहीं आता, ना ही मैं ज्यादा विद्वान हूँ। और सच बात बताऊं, मैंने शास्त्री नहीं की है। मैं सिर्फ भगवान का भक्त हूँ। मुझे नहीं आता जाता कुछ नहीं। मैंने पहले ही कहा है, मैं गरीब घर से निकला हुआ हूँ। मुझे पता है गरीबी क्या होती है। किसान का बेटा हूँ मैं। बहुत दुख देखा है जीवन में, पर जब से ये कन्हैया आया है तब से दुख नहीं लगता, सब सुख लगता है। अब आप जैसे लोग जो मेरे साथ जुड़ गए, अब इस भाई को क्या कमी रह गई है? बोल परम सतगुरु महाराज की जय हो। आप जैसी माताएं मेरे साथ है, तब आप किसी चीज की कमी नहीं है। आप लोगों ने रखी, हर चीज दिया। इस काबिल नहीं था मैं, जिस काबिल मुझे बना दिया गया। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों का प्यार है। इसलिए ज्यादा ये मत सोचना कि इससे ये नहीं आता। मैं खुद ही स्पष्ट कर देता हूँ, मुझसे कुछ नहीं आता। बस इनको जानता हूँ मैं, बाकी किसी को नहीं जानता हूँ। जो ये मेरे से बुलवाते हैं वो बोलता जाता हूँ। अब पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता होगा या बुरा लगता हो, मैं नहीं जानता। बोलिए सच्चे दरबार की। सती की कथा आती है बड़े सुंदर रूप से है। एक समय की बात है कि दक्ष ने एक यज्ञ रखा हुआ था। उस यज्ञ में जो है सभी देवी देवता पधारे थे, उपस्थित हुए थे उस यज्ञ में। और भोले शंकर भोलेनाथ भी उस यज्ञ में बैठे हुए थे। भोलेनाथ अपनी मस्ती में बैठे हुए थे। और जैसे ही दक्ष सभा में आया, सभी देवी देवता जितने भी नर किन्नर जो भी आया हुआ था, सब खड़े होकर राजा को प्रणाम करने लगे। पर शंकर भोलेनाथ अपने स्थान से नहीं उठे, क्योंकि वो अपनी समाधि में बैठे हुए थे। राजा दक्ष को घमंड हो गया कि मैं त्रिलोकी का राजा हूँ और ये मेरा दामाद मेरे लिए नहीं, मेरे अभिवादन मेरा अभिवादन भी नहीं करता है। बहुत गुस्सा आता है। और ये पद जो होता है ना, ये अभिमान उजागर कर देता है। ये पद, कोई भी गद्दी हो,
कोई मंत्री बन जाता है उसको अपनी गद्दी का बड़ा अहंकार होता है, पर ये नहीं जानता अरे 5 साल के लिए तुझे बनाया गया है मंत्री, अगले साल इन्हीं लोगों ने तुझे नीचे पटक देना है, कोई पता नहीं लगना है। क्यों इतना खुश हो रहा है? काम करके दे, सेवा के लिए तुझे बनाया गया है, सेवा नहीं करेंगे तो तू तेरा भी साइड में हो जाएगा, जितना मर्जी कोशिश कर ले नहीं होगा। ये गद्दी किसी की नहीं हुई, इसलिए जीवन में याद रखना, कभी भी ऊंचा पद मिले तो अभिमान मत करना और झुक जाओ नीचे। तभी तो कहा है शास्त्रों में, शुष्क काष्ठानी न नमन्ति कदाचना, नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जना है। सूखी लकड़ी कभी नहीं नपती, उसको जितने मर्जी खींच करो टूटी जाएगी, नपेगी नहीं। परंतु जो विद्वान होता है, जो फलदार टहनियां होती है, सदैव झुकी हुई रहती है, वो कभी ऊपर की तरफ नहीं होती है, वो झुकी हुई रहती है। इसलिए जितना भी आपके पास धन दौलत आए, अभिमान मत करना, किसी गरीब को मत सताना उस धन से, सबका आदर करना और जरूरतमंदों की सेवा करना, यही हमारा भागवत से आप सभी के लिए प्रार्थना है। किसी को नीचा मत दिखाना। लाइट आ गई। कभी किसी को नीचा मत दिखाना। कि अगर सहायता अगर कोई मांगे तो जरूर करना। मैं ये नहीं कहता कि आप उसे पैसा दो, धन दो, नहीं। भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी देना, जिसके पास कपड़ा नहीं होगा उसे कपड़ा देना है। हमेशा आपका धन जो है वो सत्कर्म में लगना चाहिए, तभी उस धर्म का फायदा है। नहीं तो निरर्थ है ऐसा धन, क्या काम का जो किसी के काम ना आ सका है। आपने कभी सोचा है हम सब यहाँ पर बैठे हैं, इस प्रभु से कोई ना कोई हमारा रिश्ता जरूर होगा। ऐसा कोई नहीं होगा कि इससे कोई रिश्ता नहीं होगा। 3 घंटे को इसने गोटे तोड़ के बैठना कोई आसान बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो इसके अंदर जरूर है, क्यों इसने यहाँ पर हमें बिठाया हुआ है। कुछ ना कुछ तो जरूर हमारा और इसका रिश्ता बना हुआ है। ऐसा कोई नहीं बैठ सकता यहाँ पर, है ना। ये साधारण बात नहीं है, और मेरा और इसका रिश्ता तो खास है। पर जीवन में हमेशा जब यहाँ पर बैठो तो इससे पूछना, आखिर तू मेरा लगता कौन है, किसके लिए मैं बैठी हुई यहाँ पर, तू है कौन। कौन है तू? एक सुंदर भजन के साथ आप सभी भी गाइए। इससे जरूर पूछना, आप सभी भी पूछिए कि आखिर तू हमारा कौन लगता है। और ये अगर आप मन से पूछेंगे ना तो जरूर जवाब देगा, ये मेरा विश्वास कहता है। साच साच कह दे रे कान्हा, साच साच कह दे रे कान्हा, कौन लागे तू मेरो, 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 कौन लागे। साची साच कह दे रे कान्हा, साची साच कह दे रे कान्हा, साच साच कह दे रे कान्हा, साच कह दे रे कान्हा, कौन लागे तू मेरो, 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 कौन लागे। सभी जरा हाथ ऊपर
जब गिर जाता हूँ तो अगर छोटा बच्चा गिर जाता है तो पिताजी उठाते हैं या माता उठाती है, और अब जब बड़े हो गए तो क्या करता है ये कन्हैया। गिर जाऊं पकड़ उठावे, भटकू तो राह दिखावे। गिर जाऊं पकड़ उठावे, भटकू तो राह दिखावे। गिर जाऊं पकड़ उठावे, भटको तो राह दिखावे। जाऊं पकड़ उठावे, भटको तो राह दिखावे। मैं घबराऊं दौड़ा ही आवे, इबड़े से धीरे बधाए। दौड़ो आवे हो, भागो आवे हो, काम बढ़ावे पर नजर लावे, काम बढ़ावे पर नजर लावे। पीछे पीछे चलूं तू तो, पीछे पीछे चलूं तू तो, चल आगे आगे तू मेरो कौन लागे, तू मेरो कौन लागे, तू मेरो कौन लागे, कौन लागे, मेरो कौन लागे। जय हो। क्योड़ा काम बनावे, खर्चो यो सोना चलावे। क्योड़ा काम बनावे, खर्चो क्या करता है, अटका हुआ मेरा काम कभी ज्यादा देर अटकने नहीं देता। अगर मैं हाथ जोड़ के बोल दूं ना, उसी समय कर देता है। और कभी अगर खर्चे की भी दिक्कत हो ना, वो भी ये पूरा करता है। कभी कहते हैं क्योड़ा काम बनावे, खर्चो यो सोना चलावे। क्योड़ा काम बनावे, खर्चो यो सोना चलावे। मैं तो जानू नहीं जानू, कृपा है तेरी तू ही जाने, तू ही जाने हो, तेरी माया हो। तन्ने देख समझ नहीं आया, मैं क्या जानू तू ही जाने, मैं क्या जानू तू ही जाने। तू तो भाग जाए रे मेरो कौन लागे, तू मेरो कौन लागे, तू मेरो कौन लागे, तू मेरो कौन लागे, तू मेरो कौन लागे। ओ साच साच कह दे रे काना, साच साच कह दे रे काना, साच साच कह दे रे काना, कह दे रे काना। कौन लागे तू मेरो, 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 कौन लागे। सभी भाव के साथ जो भगवान को मानते हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर करके आप सभी मेरे साथ गाएंगे। क्या करेंगे? रक्षा करे हरदम तू मेरी, रक्षा करे हरदम तू मेरी। छोड़ूंगा न चौखट तेरी, छोड़ूंगा न चौखट तेरी। सेवा करता हूँ
मेरी आशा है ये मेरी। अरे उमालेरी शरण तुम्हारी, उमालेरी शरण तुम्हारी, पकड़ न छोड़ो कृष्ण मुरारी, पकड़ न छोड़ो कृष्ण मुरारी। ओ सावरा सलोना मेरा, सावरा सलोना मेरा, रखियो लाज मेरी प्रभु मोड़ लागे, तुम्हेरो मोड़ लागे, तुम्हेरो मोड़ लागे, तुम्हेरो मोड़ लागे, तुम्हेरो मोड़ लागे। साची साची कह दे कान्हा, साची साची कह दे कान्हा, साची साची कह दे कान्हा, साची साची कह दे कान्हा। मोड़ लागे तुम्हेरो, 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 मोड़ कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूरी होगा। अरे कोई ना कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नहीं तो केशवानंद जी को क्या आफत पड़ी हुई थी कि 4-5 लाख रुपए भागवत में लगा दे, क्या जरूरत पड़ी थी? कोई ना कोई तो रिश्ता जरूर है कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, ना धन देख रहा हूँ, ना अन्न देख रहा हूँ, बस लुटाए जा रहा हूँ। इसलिए कोई ना कोई तो मेरा रिश्ता जरूर है, क्योंकि आदमी उसी को दे सकता है जिसी से रिश्ता हो, है ऐसे किसी को नहीं दे सकता। अगर कोई मांगने वाला आ जाए ना, 10 रुपए निकालने भी मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। पर अगर कोई अपना खास हो ना, वो जो बोलेगा वो देता है। कन्हैया ने भी केशवानंद जी के लिए बोला है, मेरे लिए कथा कर। इन्होंने एक बार भी ना नहीं की, हामी भरनी पड़ी। तो ये रिश्ते की बात होती है, कोई ना कोई रिश्ता इनका भी जरूर है, इनके साथ है, तभी ऐसा सहयोग मिला है। और बहती गंगा में आप हम सभी डुबकी लगा रहे हैं। माध्यम इनको बनाया गया है, इनके परिवार को माध्यम बनाया गया है, और हम सब भी तर रहे हैं। इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? इसलिए जीवन में एक बात याद रखना, कभी भी अगर कोई कथा के लिए आप लोगों से कहे कि मैं अपने घर में भागवत करवाना चाहता हूं, तो पीठ थपथपा देना। पैसे की जरूरत किसी को नहीं होती, अपने आप देता है ये। बस पीठ थपथपाना कि हम तेरे साथ हैं, बस इतना ही बहुत होता है। कलेश मत करना जीवन में कभी भी, साथ देना, बढ़ चढ़ कर साथ देना। मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान सौखे नहीं मिलेंगे, पर भगवान के भक्त की अगर भक्ति करोगे तो भगवान मिलने में देरी नहीं है भाई, है? भगत के वश में है भगवान। भगवान सीधा कहते हैं, तू मुझे मेरे मंदिर से चोरी कर ले, उठा ले, तू मेरी मूर्ति क्यों ना उठा ले, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, नहीं बोलूंगा कुछ भी। परंतु अगर तूने मेरे भक्त के साथ कुछ भी बुरा करने की सोची भी, तो तेरा मैं अच्छा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। इसलिए जो भगवान का भक्त होता है, सदैव उसके साथ रहिए। ना जाने उसकी वजह से कहीं हमें भी भगवान के दर्शन ना हो जाए। भक्तों में भक्त हुए हैं देवाजी। देवाजी का बड़ा सुंदर प्रसंग आया है।
आप सभी भी श्रवण कीजिए कि भक्ति क्या होती है और कैसे की जाती है। यह प्रसंग आपको सिखाएगा कि भक्ति होती क्या है और किस तरह से करनी चाहिए। भक्त देवा जी से सीखिए। चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है माधवराय जी का मंदिर। चित्तौड़गढ़, वहां का पुजारी जो है वो भक्त देवा जी हैं। निरंतर भगवान की पूजा कर रहे हैं। 80 वर्ष हो गए देवा जी को भगवान की सेवा ही करते हुए। हर रोज भगवान जी का सुंदर श्रृंगार करते हैं और संध्या का जब समय होता है तो श्रृंगार उतारते हैं। भगवान के गले में जो फूलों की माला डली हुई होती है उसको उतार के महाराणा प्रताप जी के गले में, ये सत्य कथा है, कोई झूठ कथा नहीं है, कोई मैंने अपने घर से लिख के नहीं लेके आया हूं मैं, ये सत्य कथाएं हैं। व्यास पीठ कभी भी झूठ बोलने का आदेश नहीं देती। यहाँ पर जो भी वाक्य होता है अगर झूठ भी होगा तो मेरे नहीं है, उसको स्वयं सत्य कर देंगे। इतनी सामर्थ्य है इनके अंदर। महाराणा जी उस माला को जो देवा जी भगवान के गले से उतारते हैं अपने गले में आशीर्वाद स्वरूप उसको धारण करते हैं महाराणा प्रताप। हर रोज का नियम है, कोई एक दिन का नियम नहीं है। देवा जी को 80 वर्ष हो गए भगवान की सेवा करते करते करते, बूढ़े हो गए, बाल भी सफेद हो गए हैं देवा जी के। आज देवा जी संध्या का समय हुआ तो आज भगवान की पूजा में इतने खोए हैं भक्त देवा कि उनको कोई शुद्ध बुद्ध ही नहीं है? और भगवान के श्रृंगार उतारे जा रहे हैं। अब जब माला उतारने की बारी आई तो माला उतारी और अपने गले में ही धारण कर ली भगवान की। उतने में किसी ने बाहर से आवाज लगाई, महाराणा प्रताप आ गए, महाराणा प्रताप आ गए। भक्त देवा के वो कान में शब्द पड़ा। भक्त देवा हड़बड़ाए, माला लगे ढूंढने, महाराज महाराणा राजा को डालनी है, कहाँ है माला रखी हुई? सारे ढूंढ रहे, ये ध्यान ही नहीं कि गले में है फंसी हुई, गले में डालनी है। भक्त देवा ने सारे देखा, जैसे ऐसे ऐसे हाथ पड़ा तब दिखा, अरे माला तो मैंने अपने गले में डाली है। झटपट से उतारने लगे, जैसे बाल हाथ में आ गए वो बाल भी 2-4 निकल गए और माला निकाली। और जैसे ही बाहर आए मंदिर बंद होने का समय भी हो चुका था। जब भगवान का श्रृंगार हो जाता है तो भगवान के दर्शन बंद हो जाते हैं। तो भक्त देवा ने जो है महाराणा प्रताप के हाथों में माला दी, फूलों की माला। और महाराणा का जो राजा है उसका नियम है वो भगवान की माला को पहले आंखों से लगाता है, फिर चुंबन करता है, फिर दर्शन करता है, फिर उस माला को धारण करता है महाराणा प्रताप। अब उसने आंखों से लगाई, चुंबन किया और जब माला का दर्शन लगा करने तो क्या दिखा? देवा जी के बाल फंसे हुए हैं उसमें है। महाराणा प्रताप ने मजाक में कह दिया, अरे भक्त देवा ऐसा लगता है तेरे साथ साथ तू तो बूढ़ा हो गया, ऐसा लगता है भगवान भी बूढ़े हो गए क्योंकि बाल सफेद हो गए भगवान के हैं। देवा जी कहते हैं, अरे महाराज जो भगवान का भक्त बूढ़ा हो सकता है तो भगवान बूढ़े क्यों नहीं हो सकते? मैं इनकी सेवा करते करते बूढ़ा हो गया हूं तो भगवान भी बूढ़े ही हो गए हैं। ये कह दिया मुझसे। महाराणा प्रताप को गुस्सा आ गया। महाराणा प्रताप कहते हैं, अरे भक्त देवा तू भगवान को बूढ़ा बना रहा है, अपनी गलती को छुपाने के लिए तूने भगवान को बूढ़ा बना दिया। भक्त देवा कहते हैं, महाराज मैंने कुछ नहीं कहा, जो भगवान ने शब्द दिए वही कहा है और जो मैं कहता हूं वो सत्य है भगवान, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। महाराणा प्रताप कहते हैं, सुबह 4 बजे जो है ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के दर्शन करूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा और खुद देखूंगा कि भगवान के केश सफेद हैं या काले हैं। ये कह रहा है महाराणा प्रताप। भक्त देवा कहता है, महाराज जैसे भगवान की इच्छा, आप सवेरे आ जाना। भक्त देवा अपने घर चला गया और महाराणा प्रताप अपने महल की ओर निकल गए। आज सारी रात भक्त देवा सो नहीं पा रहा है, सिर्फ उसको ये चिंता है कि मैंने भगवान को बूढ़ा कर दिया, अपने बचने के चक्कर में मैंने भगवान को बूढ़ा बना दिया। सारी रात सो नहीं पा रहा है, अश्रुपात कर रहा है भक्त देवा। अरे कैसा भक्त है तू, तूने अपने बचाव के लिए भगवान को ही बूढ़ा बना दिया। अरे धिक्कार है तेरी भक्ति पे, अपने आप को धिक्कार रहा है भक्त देवा। और ऐसे होते होते सवेर हो गई।
और जैसे ही सवेर हो गई सभी नगर निवासी जो है आज माधवराज जी के मंदिर की ओर जा रहे हैं सब, कि हमने भी देखना है भगवान बूढ़े हो गए कि जवान हैं। और जैसे ही मंदिर का दरवाजा खुलता है सबने देखा, क्या देखते हैं कि भगवान के सारे केश जो है वो सफेद हो चुके हैं, सारे केश सफेद हुए हैं। जब महाराणा प्रताप ने देखा, अरे इस भक्त देवा ने रात्रि काल में ही भगवान के बालों में जो है वो पेंटिंग कर दी है, इसने कोई सफेद कलर लगा दिया है, तब दिख रहे हैं ये सफेद। मैं निरीक्षण करूंगा, मैं देखूंगा इन बालों को ये है भी कि नहीं है, सफेद है भी कि नहीं है। भक्त देवा नहीं भगवान के दर्शन कर पा रहा है, उसे यही भय लग रहा है कि मैंने भगवान को बूढ़ा कह दिया है, हा? महाराणा प्रताप आगे जाते हैं तो बड़े गौर से देख रहे हैं भगवान के केशों को। महाराणा प्रताप ने 3 केश भगवान के हाथ में लिए हैं और झटका जैसे ही दिया 3 बूंदे खून की निकल पड़ी उस मूर्ति से, और महाराणा प्रताप एकदम कांप गया, ये क्या कर दिया मैंने भगवान के साथ है। भगवान के सिर से 3 बूंदे खून की निकल चुकी और महाराणा प्रताप जो है भक्त देवा के चरणों में पड़ जाता है। अरे भक्त देवा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। अब मुझे सच में लगता है भगवान बूढ़े हो गए, ये तो असली बाल है, मैंने सोचा नकली लगा दी है तुमने। खून की बूंदें निकल रही है और भक्त देवा ने जैसे ही भगवान की सिर में जो है 3 बूंदें देखी, खून के अश्रुपात हो रहे हैं भक्त देवा के। अरे धिक्कार है तेरी भक्ति के ऊपर, तूने भगवान को इतना कष्ट दे दिया है, भगवान के सिर से खून निकल रहा है। उसी समय भगवान मूर्ति फाड़ कर जो है भक्त देवा के समक्ष प्रकट हुए हैं और भक्त देवा को अपने गले से लगाया है। अरे भक्त देवा, तूने जीवन निकाल दिया मेरी भक्ति में। जब 2 बूढ़ा हो सकता तो मैं क्या बूढ़ा नहीं हो सकता है? तभी कहते हैं भगवान भगत के वश में बैठा हुआ है, ये कहीं नहीं है और ये हमारे ही समक्ष है। इसलिए सदैव जब भक्ति करो तो भगवान की निष्काम होकर भक्ति करो। जब भगवान की सेवा करो तो बड़े सुंदर भाव से सेवा करो। हमेशा यही सोचो, मेरा कन्हैया बस मुझसे सुंदर लगे, ये सबसे सुंदर लगे। बस श्रृंगार भगवान जी का रोज करना, जीवन में याद रखना, जिसके घर में लड्डू गोपाल नहीं है, गोपाल जी घर में जरूर लेकर आना, उनकी निरंतर सेवा करना। और मेरा विश्वास है साल भर अगर भगवान की सेवा कर ली तो ऐसा कोई घर नहीं रहेगा जो कोई गरीब होगा या जिसके मन की जो इच्छा होगी वो पूरी नहीं करेंगे भगवान। बस सेवा भाव से करना, तभी आपकी भक्ति फलदायक होगी, ऐसे नहीं होगी। तभी कहा गया है भगत के वश में है भगवान। अरे भक्ति बिना ना सुनाई है, दिल्ली की घटना है, ये सत्य घटना है और गीता प्रेस वालों ने छपवाई थी, आप सभी ने पहले भी सुनी होगी, है ना। और जिस समय ये गाना निकला था ना, उस समय कई भक्ति जागी लोगों के अंदर, सबने अपने अपने घर में गोपाल जी रखने शुरू कर दिए थे। इस समय हम कथाओं में बाहर जाते थे तो आगे जगह भी नहीं मिलती थी कन्हैया को रखने को, परंतु वो बोलते हैं ना, ये प्रेम जो है वो स्थिर नहीं रहता, ये थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाता है। अब उन गोपाल जी के कोई स्नान भी नहीं कराते, घर में आले में बंद करके रखे हुए लोगों ने सजावट के रूप में। ऐसा किया हुआ है कन्हैया के साथ। फिर बोलते हैं हमारे घर में खुशियां नहीं है, दुख आते हैं, बरकत नहीं है। अरे कहां से होगी? पहले तुमने भगवान को पूजा और आज आप बढ़िया उनको सजावट का खेल बनाया हुआ है, हमारा सनातन धर्म नष्ट हो रहा है, इसको संभालो। सभी से निवेदन रहेगा, सनातन धर्म हमारा डूब रहा है। लोग नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं, पर ध्यान रखना हमारा सनातन धर्म में जितना प्रेम है उतना कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी धर्म में इतना प्रेम नहीं होगा।
हमारे धर्म में देखो इतने देवी देवता है, हम सभी की पूजा कर सकते हैं, और धर्मों में ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ एक को ही पकड़ा देंगे। मुसलमान को देख लो, है मस्जिद बनाई हुई, पता नहीं कौन दबाया हुआ है, नीचे लगे हुए वहां पर मत्था टेक रहे हैं। नए नए धर्म चले हैं और सब धर्म अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचा जाएगी, और हम लोग ना उसी के माध्यम से चले हुए हैं। हम लोग घर में अगर बच्चे का जन्मदिन भी आता है तो इतना बड़ा केक लेकर आते हैं, हम घर में है, वो हमारी परंपरा नहीं थी। और उस केक के सामने जो है गिरदे में मोमबत्तियां जलाई जाएगी, और फिर इतना सारा थूक उसके ऊपर थूका जाएगा, फिर दुनिया को खिलाया जाएगा। वो है अधिकार है इस जन्मदिन को। नवग्रंथि दान की जाती थी जन्मदिन के उपलक्ष्य में। भगवान विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी, नवग्रहों की पूजा की जाती थी, घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा की जाती थी। जिस दिन जन्मदिन होता था कि भगवान ये वर्ष जितने अच्छे से बीता, अगला वर्ष इससे भी अच्छा है हमारा। परंतु नहीं, वो संस्कृति हम भूल गए। उस छोटे से बच्चे के हाथ में चाकू दिया जाता है, दिल बना हुआ है उसके ऊपर, उस बच्चे का देखो, आप खुद सोचो इस बात को, उस दिल के ऊपर उस बच्चे का नाम लिखा गया है, और उस बच्चे को ही बोला जाता है छुरी से काट दे इसको, है अपने आप को ही काट दे इस छुरी से, अपने दिल को काट दे जिस दिल के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है? फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं और हम सबको खिलाए जाते हैं। ये संस्कार हमारे बन रहे हैं, जबकि हमारे भारतवर्ष में ये संस्कार नहीं थे। हमारा सनातन धर्म बहुत शुद्ध सनातन धर्म था, पर इसमें आघात किया गया है। दूसरी प्रजातियां जो आई है उन्होंने आघात किया है। सभी सनातन धर्म के अंदर सभी के घर में पहाड़ी गौ बंधी हुई होती थी, पर पीछे से ऐसा चला, उनको सबको पता लगा कि जो भारतवर्ष में उनके सबके दिमाग तेज है, तो उनके दिमाग को कैसे खोखला किया जाए, इसलिए जर्सी गाय की उत्पत्ति कर दी। गधे का स्वरूप है वो, कि खूब दूध देगी भाई, आप बेचो खाओ पियो। सब लोगों ने उन जर्सी गायों को घर में बांध दिया, पहाड़ी गायों को रास्तों में छोड़ दिया। एक बच्चे को, अगर किसी के 2 बच्चे हो ना, आपने प्रत्यक्ष कर लेना, ये सोच लेना, देख लेना प्रैक्टिकल करके। एक बच्चे को सिर्फ पहाड़ी गाय का दूध पिला के देखना, और एक बच्चे को जर्सी गाय का या भैंस का दूध पिला के देखना, फिर देखना किसका दिमाग तेज होगा। उस पहाड़ी गाय का जो दूध पीता है उसका दिमाग तेज होगा, या जो वो जर्सी गाय का या भैंस का दूध पी रहा है उसका दिमाग तेज होगा। आज हम लोगों की ये घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है, ये सिर्फ इसी दूध की निशानी है। नहीं हम नीचे बैठ सकते ज्यादा देर तक घुटने तोड़कर, क्योंकि वो हड्डियों को खा रही है दिन प्रतिदिन, आदमी को मौत की तरफ धकेल रही है वो। ये हमारे भारतवर्ष में हमारे सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश की गई है। इसलिए हम सनातन धर्म को बचाने के लिए कभी भी ऐसा मत करना कि पहाड़ी को अगर दूध भी नहीं देती कोई बात नहीं, घर में बांधो। अरे जहाँ वो जर्सी गाय तो जितना मर्जी खिला दो उसका मुंह कभी बंद नहीं हो सकता, और पहाड़ी गाय हमारी अगर एक फूला भी डाल दोगे ना उसमें भी तृप्त हो जाती है, कभी मुंह से नहीं बोलती, वो चुप रहती है। और जर्सी गाय के पास अगर 2 मिनट भी उसके पास घास नहीं ना तो इतने पूरा शंख बजाती है कि ऐसा लगता है कोई मर ही गया है। खुद सोचो इस चीज को, है? हमारे सनातन धर्म में गौ माता इतनी पवित्र आत्मा है कि जिसकी पूजा करने से आपको किसी की पूजा नहीं करनी पड़ेगी। अरे गोपाल की पूजा तो करते हो, अगर गाय ही नहीं होगी तो गोपाल भी कहां से होगा? कहां से भक्त बन पाओगे तुम लोग? इसलिए निवेदन रहेगा, एक गाय आपने अगर आपने जर्सी पाली है, मैं ये नहीं करता कि जर्सी गाय को आप शहर में छोड़ दो, नहीं, गलत बात है। उसमें भी जीव है, वो भी आत्मा है, पर पहाड़ी गाय को कभी घर से मत निकालना। अगर गाय को घर से निकालोगे तो ऐसा लगेगा कि अपनी माँ को घर से निकाल दिया है?
याद रखना जीवन में, ये मत सोचना कि गाय जब तक दूध दे रही है तब तक दूधते रहे और फिर अपने छोड़ दिए। नहीं, माँ से बड़ा उपकार है गौ माता का हमारे ऊपर। माँ का दूध हम सिर्फ 3-4 वर्ष तक पीते हैं, परंतु गौ माता का हम निरंतर तब तक पीते हैं। डॉक्टर भी ऐसे बोलता है हमारा दूध के साथ दवाई लेना। तो अगर गाय नहीं होगी तो कहां से हमें दूध मिलेगा? हम वो पैकेट वाला दूध पी रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से केमिकल उन्होंने डाल के। अब तो ऐसा दूध आया है हमारा 6 महीने तक खराब ही नहीं होगा। वो है जैसे मर्जी रखो आप कहते बस। भाई ऐसा कौन सा दूध हो गया जो 6 महीने तक खराब नहीं हो सकता है? अगर दूध तो ऐसी वस्तु है, अगर कहीं खराब बर्तन में भी पड़ गया उसी टाइम फट जाएगा। उसमें क्या चीज मिला दी उन लोगों ने? उसमें और कुछ नहीं, उसमें जहर मिलाया गया है आप लोगों के लिए, और हम खुशी खुशी से इसको अपना रहे हैं। अरे इससे अच्छा तो बिना दूध से अच्छा है। तो गाय का सदैव सत्कार करना। और यहाँ के लोगों का तो मुझे पता है, यहाँ लोगों ने आपने सब ने गाय पाली हुई है? और हमारे पुरोहित जी, आप सभी के पुरोहित जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, बड़े तन्मय से बैठे हुए हैं। इनका पूर्ण आशीर्वाद है। हमारे तो रिश्तेदार भी हैं। इन्होंने आप लोगों को बहुत अच्छा समझाया हुआ है। ऐसे पुरोहित सबको मिले। मैं बहुत जगह गया हूं, पर जितना इन्होंने आदर सम्मान दिया है शायद नहीं मिलता है। एकदम बेचारे कंधा से कंधा मिलाकर इस यज्ञ को पूर्ण करने की इसमें है कि अच्छे से हो जाए हमारा यज्ञ। ऐसा लगता है इन्होंने अपना खेत अच्छे से बोया हुआ है, कोई भी पत्थर नहीं रखा है खेत में, साफ किया हुआ है बढ़िया। और जिस खेत में कोई पत्थर या डला नहीं होगा उसमें फल लगने में कोई देरी नहीं लगेगी भाई, उसमें बीज एकदम से उगेगा है। और जिस खेत में पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं उस खेत में नहीं बीज उग सकता सोखा। इन्होंने अच्छी मोही घुमाई है अपने खेत में। आप यजमान के रूप में यहाँ पर केशवानंद जी बैठे, उनकी धर्मपत्नी तुलसी देवी जी बैठे हैं। इन्हें हर एक काम का पता है कि कैसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। हर एक चीज का ज्ञान है इन्हें। ये बोलते नहीं है अलग बात, पता हर चीज का है। तो पता कहाँ से लगा? कहते पुरोहित से है। पुरोहित ही यजमानों का हर चीज सिखाने वाला होता है। इसलिए कहता हूं पुरोहित की सदैव अच्छे से रखना अपने पुरोहित को। पुरोहित और कुल देवी अगर एक बार बिगड़ गए, जोर लगा लेना, कोई भी यज्ञ कर लेना, सफल नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता है। इसलिए पुरोहित की कभी निंदा मत करना जीवन में। अपने पुरोहित को गुरु समझना, उनकी सेवा करना, आदर करना, सत्कार करना। अगर नहीं हो सके आदर सत्कार तो बुलाना भी मत, कभी निरादर करने के लिए मत बुलाना। जीवन में इस बात को याद रखना। अगर कहीं पुरोहित नाराज होकर चला जाए ना, समझ लेना खत्म हो गया सब कुछ, कुछ नहीं रहेगा, जूब जम जाती है उस घर में। कभी भी घर में ब्राह्मण आए तो उसकी सेवा सत्कार जरूर करना। ये मत करना कि ब्राह्मण बस ऐसे ये कोई नहीं। ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने, सुदामा जो था वो ब्राह्मण था, भगवान ने अपनी गद्दी तक छोड़ दी सुदामा के लिए कि यहाँ बेटा ब्राह्मण देवता है, और खुद भगवान चरण पखार रहे हैं सुदामा के। ब्राह्मण से बड़ा और कोई नहीं हो सकता। भगवान बोलते हैं मैं तो ब्राह्मणों के ही अंदर वास करता हूँ, जो ब्राह्मण बोलता है वही मैं बोल रहा हूँ। ब्राह्मण की बात को मैं असत्य नहीं होने देता कभी। तो जीवन में ये बात याद रखें। और कथा में कहीं भी आप लोग जाओ तो कभी भी खाली हाथ मत जाना। कथा में कभी मत जाना खाली हाथ। कभी भी पुराण के पास आओ तो कभी भी खाली हाथ मत आना। जब भी मत्था टेकने आओ कुछ ना कुछ लेकर जरूर आओ। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे लेकर आओ, अरे फूल लेकर आओ, वो तो फ्री मिल जाते हैं। अगर फूल नहीं मिलते तो पत्ते लेकर आ जाओ, पत्ते भी नहीं मिलते तो कहीं से घास ही उखाड़ ले आओ, वही भगवान के लिए अर्पण कर दो। आपका तो भाव चाहिए, बाकी कोई लेने देने की बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ 1000 चढ़ाओ या 500 चढ़ाओ, इस बात को नहीं कहता हूँ। पर ये कहता हूँ जो कथा का नियम है कि कथा में कभी भी खाली हाथ ना आए, भगवान के पास कभी खाली हाथ ना आए। भगवान भी देखता है मैंने इसको इतना कुछ दिया है, आज मेरी बारी है, आज क्या लेके आया है मेरे लिए है।
ये भाव होता है भगवान का भी अपने भक्त के लिए। और जो भगवान के दर पर आकर भी खाली हाथ मत्था टेक जाता है उसका हाथ कभी भरता नहीं है भाई। इसलिए बोलता हूँ कि भगवान के दर पर आए तो खाली हाथ मत आए, कहीं से घास ही उखाड़ कर ले आए, फूल ही चढ़ाए, पर कुछ ना कुछ जरूर अर्पण करे भगवान के लिए, है ना। जीवन में याद रखना ये कथा श्रवण के नियम है। तो ये कथा में प्रवेश करते चलते हैं, कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो अगाध समुद्र है, इसमें कोई पार नहीं पा सकता है। तो कहां पहुंची थी कथा, किसी को पता है? हाँ जी, हाँ, शिव विवाह को पहुंची थी। अब समय ज्यादा नहीं राम और ही तरफ चल पड़े भक्ति के लिए। तो अब हम थोड़ा इसको सूक्ष्म रूप में करेंगे। आप सबको पता है, आप सब विद्वान आदमी है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे बैठा है किसी को कथा का पता नहीं है। आप सब ने कथा श्रवण की है, सब ने की है, सब बहुत अच्छे आप लोग हैं। आपको इस व्यासपीठ से मैं लाख लाख आशीर्वाद देता हूँ। आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहे, आप ऐसे ही हंसते हुए भगवान के चरणों में सदैव आते रहे और ऐसे ही कथा श्रवण करने को आपको अवसर मिलता रहे। ना जाने कौन से जन्मों के आपके पुण्य उदय हुए हैं कि इन कृष्णचंद्र भगवान जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा आप सभी को श्रवण करने को मिल रही है। ये एक जन्म का सत्कर्म नहीं हो सकता, ये ना जाने कौन से जन्मों का सत्कर्म है कि आज हमें ये कथा श्रवण करने को मिल रही है। और वो भी तुलसी जी, तुलसी देवी और केशवानंद, नाम देखो इन दोनों के हैं, केशवानंद जी मेरे गोपाल जी, और साथ में तुलसी जी है। भगवान अपने घर में आए हैं, अपना ही घर समझ रहे हैं, केशवानंद जी को अपना ही समझ रहे हैं, क्योंकि केशवानंद जी का भी नाम है केशव, केशव माधव है। तो ये कुछ तार जुड़ते हैं। तो ये गंगा यहाँ पर बह रही है, बहुत आनंद इस गंगा में आ रहा है। आप सब लोगों का बहुत प्रेम मिल रहा है इस कथा में। तो आप सभी जानते हैं सती का अपने पिता के घर जाना, और वहां पर जो है यज्ञ कुंड में सती ने अपनी आहुति दी है। भगवान शंकर को इसके बात का पता चला तो सिर से एक बाल उखाड़ा और भगवान ने अपने दूत को जो है दक्ष के घर में भेजा है और दक्ष का यज्ञ तहस महस किया गया और दक्ष का सिर काट दिया गया। फिर विष्णु भगवान जी भगवान शंकर के पास आते हैं कि महाराज ये यज्ञ पूरा करना है। भगवान शंकर सती का जो जला हुआ शरीर था उसको अपने हाथों में लेकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। इतना दुख लगा था शंकर भोलेनाथ को। तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके कई टुकड़े किए थे। वो जो जो जहां पर जो जो अंग गिरे हैं वो कुल देवी के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। तो उसके बाद यज्ञ जो है वो पूर्ण हुआ है दक्ष का, और फिर पार्वती माता की उत्पत्ति होती है हिमालय के। छोटी सी देवी जो है वो दुर्गा रूप में पार्वती के नाम से प्रख्यात हुई है देवी। हिमालय के घर में आई है, बड़ी खुशियां भरी हुई है आज हिमालय के घर में है। नारद जी हिमालय के घर में आते हैं। नारद जी पहुंचते हैं हिमालय के घर और हिमाचल के घर में जैसे ही पहुंचे ना नारद जी, बड़ा सत्कार किया गया है, टेवा लगाया गया है पार्वती मैया का। राजा ने, महाराज मेरी बेटी हुई है घर में, जरा टेवा लगा लो, इसका देख लो इसके टेवे में क्या है। तो नारद जी ने बड़े सुंदर फलादेश किया है, इस जैसी देवी तो कभी जीवन में कोई नहीं हो पाएगी है? परंतु इसकी शादी में थोड़ी अड़चन लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इसकी शादी जो है नंग धड़ंग रहने वाले के साथ होगी है।
इसका वर जो होगा वो नरंग ढंग रहने वाला होगा, भस्म धारण करने वाला होगा, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला होगा भाई, ऐसा ये कुंडली बोल रही है। ऐसा बोल रही है कुंडली। तो मैना जो थी ना, वो अपने पति को साइड में ले गई, कहते महाराज मैं अपनी पुत्री को ऐसे ही पाल लूंगी, पर जो ये बोल रहे हैं ना शादी मैं नहीं करने वाली, इनके साथ शादी है शंकर भोलेनाथ के साथ, मैं नहीं करने वाली। अब यहां पर देखो क्या होता है, हर एक स्त्री चाहती है अपनी पुत्री का अच्छे से विवाह हो जाए, है ना। तो यहाँ पर सब अलग अलग सोच रहे हैं, पुत्री कुछ सोच रही है, माता कुछ सोच रही है, पिता कुछ सोच रही है, और बांधव जन कुछ और सोच रहे हैं। क्या क्या सोच रहे हैं? जो लड़की होती है ना, कन्या रूपम, क्या सोचती है कन्या? कन्या सोचती है रूपवान होना चाहिए मेरा घर वाला, पैसा लत्ता कुछ नहीं हो, कोई फर्क नहीं है, बस अच्छा होना चाहिए। जब मैं धर्मपुर के बाजार में घूमू ना तो बस ऐसा बोले सब भाई जोड़ी जा रही है भाई इन दोनों की है, उसको पैसे से कुछ नहीं, दिमाग हो चाहे नहीं हो उसे कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ कमाता हो या नहीं कमाता हो ये नहीं वो सोचती, उसे बस रूप से प्यार है, उसे रूप चाहिए, अच्छा होना चाहिए दिखने में। परंतु माता ऐसा नहीं सोचती है। माता क्या सोचती है? काला कलूटा जैसा मर्जी हो सब चलेगा, बस पैसे वाला होना चाहिए, जो मैंने अपने घर वाले के साथ दुख देखे मैं अपनी बेटी को नहीं देखने दूंगी, ये माता का भाव है। माँ यही सोचती है। पिता कुछ और सोचता है। पिता क्या सोचता है? अरे भाई पिता कुछ और ही सोच रहा है। पिता क्या सोच रहा है? पिता सोचता है कोई बात नहीं, पैसा बेशक ना हो उसके पास, रूप भी बेशक ना हो, पर चार आदमियों में बैठने लायक होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए इसकी, ये पिता का भाव है। बस ये भाव होता है पिता का कि बस चार आदमियों में उसकी इज्जत हो, सब इज्जत करे उसकी। और बांधव जना तो कुल के होते हैं ना हमारे रिश्तेदार, फूफा फूफड़ जो भी होते हैं, उनकी सिर्फ एक ही होती है कि मिलनी में क्या देंगे भाई, है कम्बल देंगे कि नहीं देंगे, है ठीक भी है परिवार, अंगूठी पड़ेगी हमारे को कि नहीं पड़ेगी, ये होती है सोच होती। उन्हें ना कुछ नहीं लेना, ना वर से लेना ना वधू से लेना, सिर्फ अपना सोचते हैं कि बस शेष मिष्ठानम। अब हम तुम जैसे जैसे बराती जाते हैं ब्याह में, हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं है, बस हमें तो खाने से मतलब है। खाने में क्या बन रहा है? मटर पनीर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जो शगुन 500 रुपया लगाया वो भी तो पूरा करके आना है भाई, है चाहे 4 दिन बीमार क्यों नहीं पड़े रहना पड़ेगा घर में, कोई बात नहीं। तो ये होता है, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। बाकी यही मैना कह रही है, हमें नहीं चाहिए वो, नहीं चाहिए हमें पैसे वाला चाहिए, वो तो नरंग धरंग रहने वाला है। मेरी बेटी को क्या खिलाएगा जब अपने लिए खाने को नहीं है। हिमाचल कहते हैं नहीं नहीं देवी, जो भगवान की मर्जी होगी वही होगी। तो नारद जी ने जब कहा कि ये सारे स्वरूप भोले शंकर में है, तो पार्वती के मन में यही बात बस गई, बस तपस्या के लिए निकल गई। अब तो कहते मैं भगवान शंकर की ही पूजा करूंगी। पार्वती मैया ने हजारों वर्ष तक भगवान शंकर की पूजा की है। और एक दिन जो है राम जी पहुंचे हैं शंकर भोलेनाथ के पास, कहते महाराज हमने अभी तक विवाह नहीं देखा, बहुत दिन हो गए विवाह नहीं हुआ है किसी का। तो शंकर भोलेनाथ कहते हैं, गुरु मानते हैं राम जी को अपना, कहते कर लो किसी के साथ में विवाह करवा लो किसी का भी अगर नहीं देखा है। नहीं नहीं महाराज और का नहीं, आपका ही विवाह करवाना है। 1 लाख वर्ष तक कहते समाधि में चले गए थे शंकर भोलेनाथ, जब सती का दह जला था। तो फिर राम जी कहते नहीं नहीं महाराज आपका ही विवाह करना है। और पार्वती जो है वो हजारों वर्ष से तपस्या कर रही है, आप कृपा करके उसके ऊपर कृपा करो और उसके साथ विवाह करो आप।
शंकर भोलेनाथ कहते जो गुरु की आज्ञा होती है वो शिरोधार्य होती है, माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य होती है। जो कह दिया वो कह दिया है? पहले जो माता पिता जब पुत्री का या पुत्र का विवाह तय करते थे ना, तो जब बेटा बेटी करते थे वहां से निकल जाया करते थे शर्म के मारे कि हमारी शादी की विवाह नहीं। आज का समय कैसे होता है, इंची टेप लेके चलते हैं, भाई हम 5.25 फुट के, तो 4.5 की नहीं चलेगी हमारे को पूरी चाहिए लंबाई में भी है। ये समय आ गया है, इंची टेप साल में जेब में डाला हुआ है? शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो भगवान शंकर ने स्वकृति दी, कहते मैं पहले परीक्षा लेना चाहूंगा पार्वती मैया की। सप्त ऋषियों को भेजा गया परीक्षा के लिए। तो सती पार्वती माता के पास जैसे ही पहुंचे सप्त ऋषि, तो कहते हैं देवी तू किसकी पूजा करने बैठ गई है? बड़ा आश्चर्य होता है तुझे देखकर। अगर तू कहीं इसकी जगह विष्णु भगवान की पूजा कर रही होती तो हमारा मन मानता कि नहीं, अच्छे पुरुष के लिए, अच्छे भगवान की प्राप्ति के लिए तू तप कर रही है, और तू तो भोले शंकर में फंसी है, वो तो भूत प्रेतों का मालिक है, तू कहां फंस गई है? पार्वती माता कहती है, हे सप्तऋषियों, हे गुरुदेव, मैंने अपने नारद जी को मैंने अपना गुरु माना है, और उन्हीं के मुख से मैंने सुना है कि आपका विवाह शंकर भोलेनाथ के साथ होगा, इसीलिए मैं अब शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ। सप्तऋषि कहते ये तो अजब वही बात हो गई है। अरे जिसका अपने आप ही विवाह नहीं हुआ, दूसरे के विवाह के बारे में क्या बताएगा? नारद तो आज तक खुद ही विवाह नहीं हुआ, वो कहां से बचोला बन गया है? उसको क्या पता कैसे रहते और कैसे नहीं, उसे नहीं पता है। तू गलत फंस गई। उसको छोड़ शंकर भोलेनाथ को और इधर आजा विष्णु भगवान की पूजा कर, वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे। पर पार्वती नहीं मानती। बहुत परीक्षा लेकर देखी संतों ने, और परीक्षा लेने के बाद संत जो है भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं, कहते भगवान आपकी विवाह योग्य वो है। और फिर जो है भगवान भी शंकर भोलेनाथ जो है पार्वती माता के साथ, पार्वती माता का शंकर भोलेनाथ के साथ विवाह होता है बड़ी धूमधाम के साथ। और हिमाचल के घर में बारात शंकर भोलेनाथ की पहुंचती है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कभी अगर शिव पुराण सुनोगे तो 3 दिन तो इसमें विवाह में ही लग जाते हैं शंकर भोलेनाथ के। जब भूत प्रेतों की टोली आती है शंकर भोलेनाथ की, तो वो देखने योग्य टोली थी भगवान की। बड़े सुंदर रूप से भगवान का विवाह होता है। और यहीं पर आज की कथा को भी हम विश्राम देते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। कल की कथा ध्रुव का प्रसंग बड़े सुंदर रूप से आपको कल सुनाएंगे। और ध्रुव का प्रसंग ऐसा प्रसंग है जिसने सुन लिया, शायद इससे बड़ी भक्ति और कोई नहीं हो सकती। ध्रुव जैसा भक्त भी कभी कभी हो सकता है। कल की कथा में आएगा ध्रुव ने किस तरह से भगवान को प्राप्त किया है, और 5 वर्ष की आयु में प्राप्त किया है भगवान को। ये नहीं है कि कोई लंबी उम्र थी, नहीं, सिर्फ 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त किया है ध्रुव ने। किस तरह से प्राप्त किया है ये कथा आपको कल सुनाऊंगा मैं। है ना? तो ये कल की कथा में आएगा। आज की कथा को हम यही विश्राम देंगे। और शंकर भोलेनाथ का विवाह जो है वो भजन के माध्यम से करेंगे। तो आइए, आप सभी नाच भी सकते हैं भजन में और आनंद भी ले सकते हैं। तालियों के साथ सहयोग दे भगवान का। आइए शंकर भोलेनाथ जी के विवाह का एक संगीत करेंगे और उसके बाद भगवान की आरती करेंगे। और पार्वती नहीं मानती। बहुत परीक्षा लेकर देखी संतों ने। और परीक्षा लेने के बाद संत जो है भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं, कहते भगवान आपकी विवाह योग्य वो है। और फिर जो है भगवान भी शंकर भोलेनाथ जो है पार्वती माता के साथ, पार्वती माता का शंकर भोलेनाथ के साथ विवाह होता है बड़ी धूमधाम के साथ। और हिमाचल के घर में बारात शंकर भोलेनाथ की पहुंचती है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कभी अगर शिव पुराण सुनोगे तो 3 दिन तो इसमें विवाह में ही लग जाते हैं शंकर भोलेनाथ के। जब भूत प्रेतों की टोली आती है शंकर भोलेनाथ की, तो वो देखने योग्य टोली थी भगवान की। बड़े सुंदर रूप से भगवान का विवाह होता है। और यहीं पर आज की कथा को भी हम विश्राम देते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। कल की कथा ध्रुव का प्रसंग बड़े सुंदर रूप से आपको कल सुनाएंगे। और ध्रुव का प्रसंग ऐसा प्रसंग है जिसने सुन लिया, शायद इससे बड़ी भक्ति और कोई नहीं हो सकती।
ध्रुव जैसा भक्त भी कभी कभी हो सकता है। कल की कथा में आएगा ध्रुव ने किस तरह से भगवान को प्राप्त किया है और 5 वर्ष की आयु में प्राप्त किया है भगवान को। ये नहीं है कि कोई लंबी उम्र थी, नहीं, सिर्फ 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त किया है ध्रुव ने। किस तरह से प्राप्त किया है ये कथा आपको कल सुनाऊंगा मैं। है ना, तो ये कल की कथा में आएगा। आज की कथा को हम यही विश्राम देंगे और शंकर भोलेनाथ का विवाह जो है वो भजन के माध्यम से करेंगे। तो आइए, आप सभी नाच भी सकते हैं भजन में और आनंद भी ले सकते हैं, तालियों के साथ सहयोग दे भगवान का। आइए शंकर भोलेनाथ जी के विवाह का एक संगीत करेंगे और उसके बाद भगवान की आरती करेंगे। क्यों काम बढ़ावे खर्चो यो थोड़ा चला बोल दो ना, उसी समय कर देता है। और कभी अगर खर्चे की भी दिक्कत हो ना तो भी ये पूरा करता है। कभी कहते हैं क्यों काम बढ़ावे खर्चो यो थोड़ा चलावे, क्यों काम बढ़ावे खर्चो यो थोड़ा चलावे। मैं तो जानू नहीं जानू कृपा है तेरी, तू भी जाने, तू ही जाने हो तेरी माया हो। करने देख समझ नहीं आया, मैं क्या जानू तू ही जाने, मैं क्या जानू तू ही जाने। तो भाग जाए रे मेरो कौन लागे, तो 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 मेरो कौन लागे। साच साच कह दे रे कान्हा, साच साच कह दे रे कान्हा, साच साच कह दे रे कान्हा, साच साच कह दे रे कान्हा। कौन लागे तू मेरो कौन लागे, तो 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 मेरो